रात के 12 बज रहे थे और पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तारा और सितारा, दो जुड़वा भाई, अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके घर के सामने वाले रास्ते से एक रहस्यमयी बुढ़िया हाथ में एक लाल पोटली लिए हुए आती है और अजीब सी हंसी के साथ तारा और सितारा के घर की तरफ जाती है और उनके घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। तभी रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दोनों भाई डर के मारे उठकर बैठ जाते हैं और दरवाजे की ओर देखते हुए सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी रात को दरवाजे पर कौन है। तभी तारा हिम्मत करके दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ जाती है तो वो देखता है कि एक डायन जैसी दिखने वाली बुढ़िया सालों से बंद पड़े एक घर के बाहर बैठकर मांस खा रही है और उसका भाई जो अभी घर के अंदर था वो भी उसी बुढ़िया के बगल में बैठकर मांस खा रहा है और उसके मुंह से बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाजें निकल रही हैं। ये देखते ही तारा अपने भाई को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़कर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि अचानक वो बुढ़िया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और उसका भाई वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी तारा जल्दी से अपने भाई को उठाता है और उसे लेकर गांव के सुनसान इलाके में बने एक पुराने हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। तभी भागते भागते अचानक उसकी नजर सड़क पर सामने की ओर जाती है तो उसे वहीं रहस्यमयी बुढ़िया फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है, जो चिल्लाते हुए कहती है कि तेरे इस भाई ने मुझे और मेरे बेटे को उसी घर में पैसों के लिए जलाकर मार दिया था। जा, जितना इलाज कराना है करा ले, लेकिन तेरा भाई नहीं बचेगा। तभी तारा बुढ़िया की बातों को अनसुना करते हुए तेजी से अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ता है, लेकिन इलाज के दौरान उसका भाई वहीं तड़पते हुए दम तोड़ देता है। लेकिन फिर भी आपने उस बुढ़िया और उसके बेटे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।